कि 32 की आप महिला पार्षद हैं, देखिए लोगों के बीच में है। हमारे 33 के बगल में 44 की पार्षद हैं, आप देखिए आपको रोड पे मिल जाएंगे। लेकिन हमारी पार्षद तो पता नहीं 10 साल से कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा। आँख तरस गया, कम से कम एक बार हम लोग देख लेते हैं। और हम ये नहीं कह रहे, आप लोगों से जाके पूछिए कि भाई आपके जो पार्षद महोदया हैं कभी आपको दिखाई दिए हैं? मैं आपको दावे के साथ ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, अगर 5% भी लोग उनको कह दिया तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। नमस्ते, प्रणाम। आप देख रहे हैं नेक्स्ट भारत। आज हम पटना में आए हुए हैं और पटना के नगर निगम वार्ड संख्या 33 में आए हुए हैं। यहाँ से वार्ड परिषद के प्रत्याशी अभिजीत शर्मा जी हमारे साथ हैं। ये क्या मुद्दा को लेकर इस बार चुनाव लड़ेंगे, इन्हीं से हम जानेंगे। नेक्स्ट भारत में आपका स्वागत है। नमस्कार। सर्वप्रथम तो नेक्स्ट भारत के जितने भी आपके दर्शक हैं उन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, आदाब करता हूँ, सलाम करता हूँ। क्या मुद्दा लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, जनता के पास इतनी मुद्दा है, हम लोगों के पास इतनी मुद्दा है कि 10 वर्षों से तो हमारे वार्ड में बिल्कुल किसी भी प्रकार का विकास का काम नहीं हुआ, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अगर आप चाहें तो ग्राउंड रिपोर्टिंग के माध्यम से लोगों के बीच में जाएं और लोगों से यह सीधा प्रश्न करें, आपको सीधा सीधा जवाब मिल जाएगा। किसी भी प्रकार का काम नहीं, ना तो इन्होंने 10 वर्षों में नाले की सफाई का, जल निकासी का समस्या आप, या लाइट की व्यवस्था कह लीजिए, नाले चैम्बर का जो नाले की जो व्यवस्था होती है उनकी वो बात कर लीजिए। सफाई होता है कि नहीं? किसी प्रकार का कोई सफाई नहीं, आप जाकर देख लीजिए। और अभी इससे बढ़िया उदाहरण आपको नहीं मिला होगा। विगत 1 सप्ताह पहले, एग्जैक्ट डेट 1 सप्ताह 10 दिन पहले की बात है, 2 घंटे लगातार जो बारिश हुई, उस 2 घंटे की बारिश में स्थिति ये हो गया कि वार्ड संख्या 33 का चप्पा चप्पा, गली गली पूरी तरह से एकदम जाम हो गया और हर तरह में मतलब घुटना घुटना भर पानी लगा। किसी प्रकार का कोई काम नहीं हो पाया। इसमें किसका दोष देते हैं? वार्ड परिषद है उनका? जी, पूरी तरीके से वार्ड परिषद तो क्या बोझ आगे साफ होंगे? और कैसे करता है, मैं ऐसा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए, आप स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, आपके पास पूरा सिस्टम है, ये बात आप जानते हैं। आप बताइए, जब आपको ये बात पता था, अचानक तो बारिश नहीं हो गया। हम राजधानी में हैं साहब, ये राजधानी है, यहाँ मौसम विभाग काम करती है। 2 दिन 4 दिन पहले, 3 दिन पहले ही भविष्यवाणी हो जाता है, मौसम विभाग दिया जाता है, अलर्ट कर दिया जाता है कि फलाने डेट को बारिश होने वाली है। हम राजधानी के लोग हैं साहब, हम किसी गांव ग्रामीण में नहीं रह रहे हैं कि हमको इसकी जानकारी नहीं, इसकी सूचना पहले से नहीं। जब 3 दिन 4 दिन पहले इसके बारे में मौसम विभाग के द्वारा सूचना दे दिया जाता है, उसके उपरांत अगर आप अलर्ट होते, आप अगर नाले के पूरी तरह से साफ सफाई करा देते निगम कर्मियों के द्वारा, आप उसका देख रेख अगर कर लिए तो आज ये नौबत नहीं आता। तो इसका तो सीधा सीधी दोष आप ही के ऊपर मारा जाएगा ना। आप अगर नाले की व्यवस्था करें, पानी पड़ना ठीक है, पानी रोकना ये किसी के हाथ की बस की बात नहीं है। लेकिन जब बारिश हो रहा है, हमको पता है कि ये बारिश होने वाली है, तो 2 दिन पहले अगर आप अलर्ट हो गए होते, 2 दिन पहले आप सारे नाले की सफाई करा दिए होते। अगर पानी होता भी तो आराम से पानी निकल जाता। इस बात क्षेत्र में क्या शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, ये सब क्या व्यवस्था है? स्वास्थ्य का व्यवस्था तो बिल्कुल 0 सन्नाटा है और शिक्षा की व्यवस्था भी बहुत बुरी हाल है। आपको मैं बता दूं कि इस वार्ड में 2 जो एरिया आता है, मलाही पगड़ी और दुसादी पगड़ी, चूँकि ये गांव है, ठीक है। बाकी तो लोग चलिए भाई, जे सेक्टर, डी सेक्टर, ई सेक्टर, एफ सेक्टर, ऐसा हमारा वार्ड संख्या 33 का ही है, इंदिरा नगर। तो चलिए यहाँ पे लोग हर एक प्रकार के लोग हैं, मान लीजिए शिक्षित भी हैं, मीडियम क्लास के भी हैं, हाई क्लास के भी लोग हैं, जो भी लोग हैं अपने हिसाब से मेंटेन कर लेते हैं। लेकिन जो उनको भी सुविधा चाहिए ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये 2 वो भी टैक्स तो दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो 2 गाँव के जो लोग हैं, इनके शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति तो बहुत बेकार है, बहुत बदहाल है। इनके ऊपर उनको एक्शन लेना चाहिए। भाई आंगनबाड़ी में किस प्रकार से लोगों को शिक्षा दे रहा है, यहाँ पे 2 मिडिल स्कूल प्राथमिक विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय में देखना चाहिए। सिर्फ दाल भात खाने से और खिचड़ी खाने से बच्चे का भविष्य तो नहीं बनाया जा सकता है ना। उसके लिए हम सबको जिम्मेदारी लेना होगा, आपको जिम्मेवार होना होगा। आप एज ए प्रतिनिधि आपको जाके देखना चाहिए कि वहाँ की व्यवस्था कैसी है, क्या नहीं है। अच्छा, अब स्वास्थ्य की बात आपने कहा है, अभी आपको 2 साल पहले, अभी जो कोविड का पीरियड है, आपको बता देते हैं कि कोविड के पीरियड में लॉकडाउन लगा, पहला लॉकडाउन और दूसरा लॉकडाउन। स्थिति इतनी ख़राब हो गई साहब
कि किसी भी प्रकार से वार्ड पार्षद के द्वारा तो किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं रहा, किसी कुछ नहीं। आप जाएं और इंदिरा नगर का एक एक घर, एक एक गली में जाके आप पूछें कि क्या वार्ड पार्षद की तरफ से क्या क्या पार्षद हो, गाँव में मुखिया हो, उनके द्वारा भी वैक्सीनेशन जो है शिविर का आयोजन कराया जाए और लोगों को वैक्सीनेट कराया जाए। यहाँ भी इनका रवैया बिल्कुल जीरो रहा। इन्होंने, हम लोग के यहाँ लगभग 7 से 8 हज़ार का पॉपुलेशन है, इन्होंने सब लोगों को बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दिया, किसी को वैक्सीनेट नहीं कराया। फिर हम लोगों ने बहुत भाग दौड़ करके, बहुत मशक्कत करके लगभग 2000 लोगों को वैक्सीनेट करवाया इस इंदिरा नगर में। ये किसकी जिम्मेदारी थी? ये तो बात पसंद की आपकी जिम्मेदारी थी। क्यों जिम्मेदारी? क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको रिकमेंड किया था, आपको उस काम के लिए रिकमेंड किया था, आपने वो काम नहीं किया। इसलिए फिर साहब आप आते, हम लोग ठीक है चुनाव लड़ रहे हैं, प्रतिद्वंदी है, एक अलग बात है, लेकिन मानवता और विकास के मुद्दे पे तो हम लोग सब साथ मिलकर खड़ा हो ही सकते हैं ना। आप आते, आप वार्ड पार्षद थे, आप आके हम लोग वार्ड पार्षद नहीं होते हुए भी 2000 लोगों को जी वैक्सीनेट करवाया। बिल्कुल। कम्युनिटी किचन जो है उसके माध्यम से हम लोगों ने लगभग 1.5 महीना तक लोगों को, जो भी मतलब एकदम लाचार थे, मजबूर थे, उन तक हम लोग डोर टू डोर जाके भोजन, कच्चा राशन, ये सब व्यवस्था हम लोग कराए, सारा चीज़ करवाएं। ये मतलब आप चुनाव लड़ने से पहले जनता की इतना सेवा कर रहे हैं जी। तो क्या लगता है जनता आप पे विश्वास करेगी? बिल्कुल, जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन है सर। इस बार वार्ड संख्या 33 पूरी तरीके से परिवर्तन के मूड में है, एकदम परिवर्तन के मूड में है। और चूंकि जनता ही मालिक है, लोकतंत्र है, और हम जनता के इस लोकतंत्र के जनार्दन से अपील करते हैं, और ये सब लोगों ने मन बना लिया है और प्रचंड बहुमत से हम लोगों को जिताएगी इस बार। आपकी जो वार्ड पार्षद जो क्षेत्र है 33, आपको सब जनता पहचान रही है? बिल्कुल मिलने जाते हैं? बिल्कुल, एक आदमी से हम लोग इंटरेक्ट होते हैं। और आपके जो क्षेत्र के जो वार्ड पार्षद हैं, महिला हैं, उनको आप पहचानते हैं? हम तो नहीं पहचानते साहब। जनता पहचानती है? बिल्कुल नहीं। अगर आप वार्ड संख्या 33 में 18,000 19,000 के आसपास का मतलब वोटर कह लीजिए, पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, ऑन रिकॉर्ड कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, अगर 5% लोग भी उनको पहचानता होगा तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। नहीं पहचानता? 5% लोग भी अगर शीला देवी को पहचानता, कैसे जीत जाते हैं वो? यही तो लोकतंत्र है, यही तो विडंबना है। जनता उनको पहचानता ही नहीं है, उनको वोट किनके नाम पे देता है? उनके पतिदेव के नाम पे। आप एक बात बताइए, हमको हंसी तब आता है, पिछले बार भी और अभी भी कहते हैं साहब हम राजधानी में हैं, हम किसी गांव में नहीं हैं, हम बिहार की राजधानी पटना में रहते हैं, है ना। पटना लोकतंत्र को हम लोगों ने समझा है, देखा है, महसूस किया है, हम लोगों के आत्मा में लोकतंत्र बसता है। अब बताइए लोकतंत्र का मजाक नहीं है तो क्या है? आपसे अब हम एक सवाल आपसे करते हैं, आप एक बात बताइए, आप इतनी जगह रिपोर्टिंग करते हैं, अगर किन्हीं की, देखिए महिलाओं का सम्मान करते हैं हम लोग के घर में भी हैं, मातृशक्ति नारी शक्ति को हम लोग सदैव प्रणाम करते हैं और सम्मान करते हैं, लेकिन प्रश्न तो होगा तो पूछा जाएगा ना आपसे, क्योंकि आप जिस पद पे हैं, अगर उस पद की गरिमा को आप नहीं समझ पा रहे हैं, उस पद के अनुरूप अगर आप कार्य नहीं कर रहे हैं, तो प्रश्न तो उठता है और सवाल तो लोग करेगा आपसे। आप एक बात बताइए, अगर किन्हीं की पत्नी चिकित्सक है, महिला डॉक्टर है ना, तो क्या उनके हस्बैंड जाके ऑपरेशन करेंगे? क्या होगा उस मरीज का? भाई डॉक्टर आप हैं, आपके पति अगर जा करके मरीज का ऑपरेशन करेंगे तो क्या होगा? वो मरीज तो गुलबी घाट पहुंचेगा ना? नहीं। अब आप बताइए, अगर किन्हीं की पत्नी अगर शिक्षिका है, महिला शिक्षिका है, और महिला शिक्षिका घर में बैठे और उनके पतिदेव जाके ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाएं, क्या शोभा देगा? नहीं है कैसे उचित? तो आप सरासर आपका कहना है कि जो भी आपके वार्ड पार्षद के जो वार्ड पार्षद हैं आपके क्षेत्र के, वो जनता के बीच आए, सबसे मिले, जो भी समस्या हो वो देखें। यही होना भी चाहिए। क्या आपको नहीं लगता ऐसा होना चाहिए? हाँ होना चाहिए सर। हाँ भाई, मान लीजिए जिनको लोगों ने चुना है तो वो तो लोगों के बीच में होंगी ना। अभी मैं आपको रिसेंटली बता रहा हूँ, हम लोग बॉर्डर पे हैं, 33 में है, 32 की जाके, मैं उनका कोई ये नहीं कर रहा हूँ, बस एक उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि 32 की आप महिला पार्षद हैं, देखिए लोगों के बीच में है,
हमारे 33 के बगल में 44 की पार्षद हैं। अब देखिए आपको रोड पे मिल जाएंगे, लेकिन हमारी पार्षद तो पता नहीं 10 साल से कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा। आँख तरस गया, कम से कम एक बार हम लोग देख लेते हैं। और हम ये नहीं कह रहे, आप लोगों से जाके पूछिए कि भाई आपके जो पार्षद महोदया हैं कभी आपको दिखाई दिए हैं? मैं आपको दावे के साथ ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, अगर 5% भी लोग उनको कह दिया तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे।